नमस्कार। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे यूपी के एक मंत्री ने घायल शख्स की जान बचाई। साथ ही दिखाएंगे कैसे 4 सेकंड की चूक एक शख्स की जान पर भारी पड़ गई। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों से। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की सीना जोरी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद भी कॉन्सुलर एक्सेस देने से पाकिस्तान का इनकार। सरताज अजीज बोले कोर्ट ने सिर्फ फांसी पर लगाई है रोक। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार का नया पैतरा। कहा देश के संविधान के मुताबिक ही कुलभूषण को सजा होगी। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में इंटरनेशनल कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात। जस्टिस काटजू ने छेड़ा विवाद। कहा कुलभूषण मुद्दे पर इंटरनेशनल कोर्ट जाना भारत की गलती। पाकिस्तानी मीडिया में छाया काटजू का बयान। जम्मू कश्मीर के नौगाम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सेना के 2 जवान शहीद। बडगाम में 4 सर्विस राइफल के साथ पुलिस कांस्टेबल गायब। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में दर्दनाक हादसा। आसमानी बिजली गिरने से सीआरपीएफ जवान की मौत, 4 जवान घायल। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की जवानों को सलाह। चीन से सटी सीमा पर रहे ज्यादा चौकस। सीमा पर शहीद पैरामिलिट्री जवानों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान। हुर्रियत पर कसा एनआईए का शिकंजा। टेरा फंडिंग मामले में फारूक अहमद डार से हुई पूछताछ। हुर्रियत से निकाले गए नईम खान ने कहा डराने की हो रही है कोशिश। ट्रिपल तलाक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बड़ा बयान। कहा बंद हो 3 तलाक, नहीं तो कानून बनाएगी केंद्र सरकार। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कपिल मिश्रा की बगावत जारी। आप नेताओं की विदेश यात्रा को लेकर सुबह 11 बजे करेंगे बड़े खुलासे का दावा। आज मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दिव्यांगों को बांटेंगे ट्राईसाइकिल। बरेली में बीजेपी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त। सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को 3 जून से ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती। 26 मई तक करना होगा आवेदन। आज दिल्ली में अमित शाह पार्टी प्रवक्ताओं को देंगे मंत्र। मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की देंगे ट्रेनिंग। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार के गुर भी सिखाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की बड़ी मुश्किल। होटल मालिक को धमकाने और लाखों रुपए की उगाही के आरोप में केस दर्ज। राणे के 2 सहयोगी गिरफ्तार। अमेठी में राहुल प्रियंका के खिलाफ लगे नारे। सरकारी जमीन पर प्रशिक्षण केंद्र चलाने का आरोप। स्कूल की जमीन किसी और इस्तेमाल में लाने से नाराज गांव वाले। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के सिलसिले में भाई ने पीएम मोदी को लिखा खत। पूरे मामले की सीबीआई जांच की रखी मांग। दिल्ली के अलीपुर इलाके में ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़। कार में अगवा कर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी होमगार्ड का जवान गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीच सड़क पर फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंचे 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की। कपड़े तक फाड़ डाले। यूपी के फैजाबाद में 2 दर्जन मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपनाया। आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज से हुआ कार्यक्रम। हिंदू धर्म अपनाने के लिए लगाया जय श्री राम का नारा। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे को दोबारा खोला गया। छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू। चट्टान गिरने के बाद रोकी गई थी बद्रीनाथ यात्रा। रेलवे ने लगाया राहत शिविर। बेंगलुरु में सामने आया चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो। 14 महीने की बच्ची के ऊपर से गुजर गई कार। मौत को मात देकर कुछ ही पल में खड़ी हो गई बच्ची। गुरुग्राम में रोड रेज की घटना में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। कार सीखते वक्त आरोपी के भाई ने डॉक्टर की बाइक में मार दी थी टक्कर। कहासुनी के दौरान डॉक्टर को गोली मार दी। ठाणे में क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली से मुंबई आते वक्त तेजस एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना। चलती ट्रेन पर पत्थर मारकर खिड़की के शीशे तोड़े। सोमवार को गोवा के पहले सफर पर रवाना होगी लग्जरी ट्रेन। सचिन ने की इंडियन एयरफोर्स के लिए अपनी बायोपिक की पहली स्पेशल स्क्रीनिंग। पत्नी अंजलि के साथ बतौर कैप्टन ऑडिटोरियम में मौजूद रहे सचिन। पुणे और मुंबई के बीच आज हैदराबाद में आईपीएल की खिताबी टक्कर। पहले खिताब पर पुणे की नजर। आईपीएल 10 में मुंबई इंडियंस को 3 बार हरा चुकी है पुणे की टीम। 5 मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर में सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां के अलीपुर थाना इलाके में बख्तावरपुर में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग लड़की को कार में अगवा कर छेड़खानी की गई।
लड़की आधी बेहोशी की हालत में घर पहुंची तो उसने घर वालों को अपनी आप बीती बताई। आरोपी होमगार्ड का जवान है। घर वालों की शिकायत के बाद भी पहले तो पुलिस टालमटोल करती रही, लेकिन देर रात मामला दर्ज कर आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम दीपेश चौहान है और वो लड़की के पड़ोस में ही रहता है। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने उसे रुमाल सुखाकर जबरदस्ती अपनी कार में बिठाया। करीब 1 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा और इस दौरान उसके साथ छेड़खानी करता रहा। आखिरकार एक सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गया। मैं ट्यूशन के लिए जा रही थी, तो पीछे से वो मेरा दबोच लिया, फिर कार में बिठा लिया। इसकी रोड पे लेके गया और साथ जबरदस्ती करने की कोशिश, तो मुझे प्यास लगने लगी। मैंने फ्रूटी पी ली और फिर भागने की कोशिश करी तो उसने दोबारा हाथ पकड़ के दोबारा बैठा। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी। खबर बेंगलुरु से है, जहां सड़क पर खेल रही एक 14 महीने की बच्ची के ऊपर से पूरी कार गुजर गई, लेकिन इतने बड़े हादसे के बावजूद भी इस बच्ची की जान बच गई। हादसे की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। किस्मत शायद इसी को कहते हैं। मौत 14 महीने की इस मासूम बच्ची के ऊपर से कुछ यूं गुजर जाती है, लेकिन बच्ची अपनी किस्मत से मौत को मात देकर जिंदगी को जीत लेती है। सड़क हादसे की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां सड़क पर खेल रही 1 साल 2 महीने की बच्ची पर बैक होती हुई कार के एक तरफ के दोनों पहिए पूरी तरह से गुजर जाते हैं और मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटक कर रह जाती हैं। 18 मई की इस दर्दनाक और हैरान करने वाली तस्वीर की पूरी कहानी जानने से पहले सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए, घर के बाहर गली में लाल शर्ट पहने एक बच्चा बैठा है। तभी 14 महीने की एक बच्ची अपने भाई के पास खेलते हुए पहुंच जाती है। बच्ची खेलते हुए खुली सड़क पर आ खड़ी होती है। चंद सेकंड बाद ही तस्वीरों में नजर आ रही काली रंग की कार बैक होती नजर आती है। काली कार का ड्राइवर खाली सड़क के हिसाब से अपनी गाड़ी को बैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से बच्ची सड़क की तरफ बढ़ने लगती है। कार चला रहा शख्स इस बात से बेफिक्र था कि सड़क पर कोई नहीं है। वो गाड़ी के शीशे से भी बच्ची को देख नहीं पाता है और यही चूक हालात को हादसे में तब्दील कर देती है। सड़क की तरफ बढ़ रही बच्ची कार की चपेट में आ जाती है। बच्ची के ऊपर पहले कार का पिछला पहिया चढ़ता है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, गाड़ी को रोक पाता, बच्ची के ऊपर से पूरी कार गुजर जाती है। हादसे के वक्त सड़क से एक ऑटो गुजर रहा था। बच्ची के ऊपर से गाड़ी गुजरते ही बच्ची का भाई, ऑटो ड्राइवर और कार चला रहा शख्स फौरन दौड़कर बच्ची के पास पहुंचते हैं। इस हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी वजनी गाड़ी के चपेट में आने के बाद भी बच्ची को महज मामूली चोट ही आई और उसकी जान बच गई। हादसे के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी मिल गई। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में तो सड़क हादसे की शिकार हुई 14 महीने की बच्ची की जान बच गई, लेकिन पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे के शिकार हुए शख्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कार ड्राइवर की एक चूक से पीछे से आ रहे साइकिल सवार की मौत हो गई। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। सड़क पर खड़ी कार का दरवाजा खुला और राह चलते एक शख्स की जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए। कार में बैठे शख्स की जरा सी चूक साइकिल सवार की मौत की वजह बन गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि न साइकिल सवार संभल पाया, न ही बस का ड्राइवर। महज 4 सेकंड में एक जिंदगी खत्म हो गई। दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना शहर की हैं। शहर के पौष इलाके भाई रणधीर सिंह नगर में सड़क किनारे खड़ी एक क्रूज कार के ड्राइवर ने अचानक कार का दरवाजा खोल दिया।
व्यस्त सड़क पर अचानक दरवाजा खोलने से पीछे आ रहे साइकिल सवार की कार के दरवाजे से टक्कर हो गई। टक्कर के वक्त वन वे सड़क की दूसरी तरफ से एक स्कूल बस आ रही थी। कार के दरवाजे की टक्कर के बाद साइकिल सवार शख्स छिटक कर स्कूल बस से जा टकराया। साइकिल सवार का सिर बस के अगले हिस्से पर इतनी जोर से टकराया कि मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। कल करीब 3 के बजे साइकिल पे मोहम्मद आरिफ जा रहा था, एकदम एक क्रूज का दरवाजा खुला, उससे टकराया। जब गिरा तो सामने से बस आ रही थी स्कूल की साथ बस, उसके नीचे आके टकराने से उसकी डेथ हो गई। अभी तो हम उसकी कर रहे हैं इंक्वायरी, पर कार वाले को भी बीच में दिया, कार वाले को भी पर्चा दिया और बस वाले का भी। अब इंक्वायरी से पता चलेगा भी आके। घटना शुक्रवार 20 मई की है। खबरों के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद आरिफ है। दिन के वक्त हुए हादसे की ये तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार सवार शख्स ने बिना पीछे देखे लापरवाही के साथ कार का दरवाजा खोला, जिससे ये भयानक हादसा हो गया। पुलिस भी हादसे के लिए कार मालिक को दोषी मान रही है। मेन कसूर तो कार वाले का ही है, 90% कार वाले का। सुनने में यह था कि थाने में बैठ के पर्चा दर्ज हो गया। नहीं, दोनों पे हुआ है। अभी जो FIR चेक करेंगे आप, उससे पता लग जाएगा। कार और बस दोनों को रखा है, पर कार का भी नंबर नहीं मिला। यह व्हाइट कलर की क्रूज कार है। हादसे के बाद पुलिस ने स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने कार मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस हादसे की जगह पर मौजूद दुकानों और इलाके के लोगों से भी मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तुषार भारती, इंडिया टीवी, लुधियाना, पंजाब। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को शिकंजे में लिया है जिसके सरगना की ख्वाहिश जितनी दिलचस्प है, कारनामा उतना ही शातिराना। दिल में रॉकस्टार बनने की हसरत लिए ये लड़का रॉकस्टार की लाइफ तो जीना चाहता था, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि वो सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा। चेहरे पर मासूमियत और जुबां पर फर्राटेदार अंग्रेजी में गाने के बोल। आंख बंद कीजिए तो पहली बार में पता ही ना चले कि ये गाना कोई भारतीय गा रहा है या कोई विदेशी। नाम है रोशन मेसी और पिछले महीने ही 19वां साल लगा है। रोशन का सपना रॉकस्टार बनने का था, ऐशो आराम और आलीशान जिंदगी जीने का था, लेकिन अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए इसने जो रास्ता अख्तियार किया, उसने रोशन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वो स्कूल ड्रॉप आउट है, तो तमाम जिस तरह से उसको गाना गाने का शौक है, रॉकस्टार अंग्रेजी गाना उसको सुनने को और गाने का वो पसंद करता था। वो उसका कहना है कि वो मुंबई जाकर के कभी वहाँ पे सिंगर बनने के लिए जो खर्चे होते थे, तो उसी तरह से जो लाइफस्टाइल होता है रॉकस्टार्स का, वो बड़ा अट्रैक्ट हुआ करता था। रात को जिस दिन वो वारदात करता था, उस दिन वो अपने साथियों को बुला करके पार्टी देता था, और ऐसे कई शाम में वो एक शाम में करीब 35-40 हजार रुपया भी उड़ाया करता था। रॉकस्टार चोर के गैंग में कुल 5 मेंबर्स हैं। वारदात के दौरान सबके अलग अलग काम थे। कोई सेंधमारी करता, कोई पहरेदारी करता, तो कोई चोरी के माल को ठिकाने लगाता। गैंग में अंजू चौहान नाम की एक लड़की भी शामिल थी। इसने करीब 8 तोला सोने को एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर 1,35,000 रुपए लिए थे। इस गैंग के निशाने पर हाई प्रोफाइल इलाके होते थे। कुछ दिन पहले ये गैंग फ्रेंच एम्बेसी के एक अधिकारी के घर चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद इन्होंने एक रिटायर्ड IAS के घर वारदात को अंजाम दिया। इनकी गिरफ्तारी से हमें 20 से ज्यादा वारदातें का खुलासा हुआ है, और जो रिकवरी हुई है उसके बारे में बताता हूं। 2 डायमंड सेट, करीब 35 तोला सोना, 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 315 US डॉलर और कैश नई करेंसी का 66,600 रुपया इनसे रिकवरी हुई है। रॉकस्टार चोर गैंग के पकड़े जाने से 20 से ज्यादा चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। गैंग का सरगना रोशन बालिग होने से पहले देसी कट्टा रखने के जुर्म में पकड़ा गया था, जहां से इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। वहां से यह पिछले महीने ही छूटकर बाहर आया और फिर अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था। इसका सपना भले ही रॉकस्टार बनने का रहा हो, लेकिन काम ऐसे बिल्कुल नहीं थे जिसके रास्ते संगीत की दुनिया में ये नाम बना सके। जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपनी जिंदगी पर बनी बायोपिक फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। सचिन ने कल सुब्रत पार्क के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में आर्म्ड फोर्सेस के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की। इस मौके पर सचिन की पत्नी अंजलि भी मौजूद थी।